नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज का विषय है कि दुनिया में सबसे पहले यूरोप ही क्यों विकसित हुआ और आधुनिक बना। यूरोप में 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने पूरे यूरोप की दशा और दिशा बदल दी। इसमें प्रमुख रूप से पुनर्जागरण आंदोलन, जिसे रेनेसां मूवमेंट भी कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बौद्धिक क्रांति यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट तथा औद्योगिक क्रांति का नाम लिया जा सकता है। अब इसका सिलसिलेवार जिक्र हम यहाँ करेंगे। पुनर्जागरण आंदोलन रेनेसां पीरियड 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की घटना है। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जगना। यूरोप के दो देशों, खासकर रोम तथा ग्रीस की सभ्यता बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में ग्रीस में हर क्षेत्र में एक से एक बढ़कर महान शख्सियत पैदा हुए थे। मसलन सिकंदर महान, इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों के रचयिता होमर, महान दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, स्पर्टा के महान राजा सोलन, विधिवेता एथेनियन, चिकित्सक हिप्पोक्रेटस, गणितज्ञ यूक्लिड, आर्किमिडीज, दार्शनिक पाइथागोरस, इतिहासकार हेरोडोटस जैसी हस्तियां ग्रीस में पैदा हुई थी। उसी तरह रोम में भी सम्राट अगस्तस, जूलियस सीजर जैसे महान जनरल और राजनेता, टैसिटस जैसे इतिहासकार और सीनेटर, सिसरो जैसे राजनीतिज्ञ और वकील, ट्रांजन और कॉन्स्टेंटाइन जैसे महान सम्राट प्राचीन रोम में थे। पुनर्जागरण आंदोलन द्वारा लोगों को बताया गया कि उनकी सभ्यता कितनी उन्नत थी, मगर आज लोग अपने पुराने इतिहास को भूल गए हैं। पुनर्जागरण आंदोलन एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था जो इटली से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। ग्रीक और रोमन कला, साहित्य और दर्शन को पुनः याद दिलाया गया और मानवीय क्षमता उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवतावाद पर जोर दिया गया। इस अवधि के प्रमुख व्यक्तियों में मोनालिसा जैसे पेंटिंग के रचनाकार, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, खगोल शास्त्री गैलीलियो, निकोलस कोपरनिकस, फ्रांसिस बेकन तथा महान नाटककार शेक्सपियर आदि थे। इस दौरान कला, विज्ञान और अन्वेषण में उन्नति के लिए जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी की घटना है। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च के एक अधिकार को चुनौती दी। मार्टिन लूथर ने चर्च द्वारा इंडल्जेंस जारी करने जैसी प्रथा की तीव्र आलोचना की। इस प्रथा द्वारा लोगों द्वारा पाप किए जाने पर ईश्वर के माध्यम से उन्हें क्षमा कर दिया जाता था। इस आंदोलन द्वारा कैथोलिक चर्च के पाखंड को उजागर किया गया और अंततः प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में मार्टिन लूथर, जॉन काल्विन और राजा हेनरी अस्टम थे। गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 की घटना है। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को संसद द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से उखाड़ फेंकना था। यह क्रांति जेम्स द्वितीय की कैथोलिक समर्थक
नीतियों के कारण शुरू हुई थी, जिसने प्रोटेस्टेंट नेताओं को चिंतित कर दिया था। विलियम के आक्रमण के कारण राजा जेम्स द्वितीय को फ्रांस भागना पड़ा था, जिससे प्रोटेस्टेंट राजशाही सुनिश्चित हुई थी। इस क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र के सिद्धांत की स्थापना की। 1689 के बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से शाही शक्ति को सीमित कर दिया गया और संसद काफी ताकतवर हो गई। इसने ब्रिटेन और उसके बाहर लोकतांत्रिक विकास को प्रोत्साहित किया। ज्ञानोदय या एज ऑफ इनलाइटनमेंट का युग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। यह एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने परंपरा और धर्म के स्थान पर तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद को महत्व दिया और इस समय के दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, प्रगति और धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति जैसी राजनीतिक क्रांतियों को भी प्रभावित किया। इस युग के प्रमुख व्यक्तियों में वॉल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट और आइजैक न्यूटन थे। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में घटी। औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पर फैल गई। माप इंजन, शिपिंग, मशीनीकृत कपड़ा उत्पादन, रेलवे, टेलीग्राफ जैसे तकनीकी आविष्कारों का यह युग था। इसने जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसो, माइकल फराडे, थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारकों का महान योगदान था। औद्योगिक क्रांति के कारण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल गई और कृषि के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था आ गई, जिसके कारण शहरीकरण और सामाजिक बदलाव हुए और श्रमिकों की खराब कामकाजी स्थिति जैसी चुनौतियां भी सामने आई, जिसने मार्क्सवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस आंदोलन ने सामूहिक रूप से यूरोप के स्वरूप को बदल दिया और इसने यूरोप को न केवल विकसित और आधुनिक बनाया, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, समाज और राजनीति में काफी परिवर्तन लाया। इसी कारण यूरोप विश्व में सबसे पहले आगे विकसित हुआ और आधुनिक बना। उक्त आंदोलनों के अलावा भी कई अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से यूरोप दुनिया में आगे निकला। मसलन 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच यूरोपीय नाविकों जैसे स्पेन का कोलंबस तथा पुर्तगाल का वास्को डी गामा ने नए समुद्री रास्तों की खोज की। फिर बाद में अंग्रेज तथा डच यानी नीदरलैंड के नाविकों ने भी नए जगहों की तलाश की और यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के अलावा अन्य कई देशों में उपनिवेश कायम किए तथा उपनिवेशों से काफी धन का अर्जन किया और उस दौलत से यूरोप के देशों का तेजी से विकास हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।